Lesson 6 English. Lesson 6 Tansen. About this story. Have you ever heard the name of Tansen? क्या तुमने कभी तानसेन का नाम सुना है? तानसेन was a great musician. तानसेन एक महान गायक था, एक बहुत बड़ा गायक था. He was famous for his magical music. ही वॉज फेमस, वह फेमस था फॉर हिज मैजिकल म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक के मैजिक के लिए फेमस था. मीन्स उसके गाने में लोग बोलते थे जादू था. ही सैंग फॉर द एम्परर अकबर, वह सम्राट अकबर के लिए गाना गाता था. अकबर. लेट्स रीड ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट तानसेन एंड एम्परर अकबर. लेट्स रीड ए शॉर्ट स्टोरी. चलो एक छोटा सा स्टोरी पढ़ते हैं. अबाउट तानसेन एंड एम्परर अकबर, तानसेन और सम्राट अकबर के बारे में. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले. देयर रूल्ड ए किंग कॉल्ड अकबर, एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था अकबर. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वह गाने का, वह संगीत का बहुत शौकीन था. He had a famous musician in his court called Tansen. He had a famous musician. उसके पास एक प्रसिद्ध गायक था उसके कोर्ट में. मीन्स सम्राट अकबर के दरबार में एक फेमस गायक था जिसका नाम था तानसेन. इट इज सेड डैट, ऐसा कहा जाता था कि when तानसेन used to sing the दीपक राग, lamps used to get lit automatically. Such was his name and fame. It was said that, ऐसा कहा जाता था कि when तानसेन used to sing दीपक राग, जब तानसेन दीपक राग को गाता था, lamps used to get lit, लैम्प्स अपने आप ही जलने लगते थे. मीन्स जो बुझी हुई लैंप होती थी वो अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती थी, अपने आप ही जल उठती थी. सच वाज हिज नेम एंड फेम, इस तरह का तानसेन का नाम और सम्मान था. सम कटियर्स बिकेम जेलस ऑफ द एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर तानसेन. सम कोटियर्स का मतलब होता है दरबारी. कुछ दरबारी एम्परर के इतने हाई रिगार्ड की वजह से जो तानसेन को जो देते थे, मीन्स एम्परर क्या करते थे, तानसेन को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, बहुत ऊंचा रिगार्ड देते थे, सम्मान देते थे. इस सम्मान से जो तानसेन को जो मिल रहा था उससे कुछ दरबारी काफ़ी जलते थे, काफ़ी जेलस होते थे. दे बिगेन प्लॉटिंग तानसेन्स डाउनफॉल. दे बिगेन प्लॉटिंग, वे जो दरबारी थे जो तानसेन से जलते थे वो एक जो है षड्यंत्र जो है प्लान करने लगे. मीन्स तानसेन को नीचा दिखाने के लिए, डाउनफॉल के लिए एक जो है प्लानिंग करने लगे. ठीक है. दे स्टोल हिज डायमंड नेकलेस दैट वाज गिवन टू हिम बाय द एम्परर. दे स्टोल, वे दरबारी तानसेन का डायमंड का नेकलेस चुरा लिए. दैट वाज गिवन टू हिम, जो तानसेन को दिया गया था बाय द एम्परर. ठीक है. तानसेन को जो डायमंड का नेकलेस सम्राट की तरफ से दिया गया था उसको कुछ दरबारियों ने उसको चुरा लिया. एंड टोल्ड द एम्परर, और सम्राट से कहा कि तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी. और वे उसके डायमंड नेकलेस को चुराने के बाद एम्परर को उन्होंने ये बोल दिया कि तानसेन ने आपके दिए हुए डायमंड नेकलेस को एक बड़े रुपए के बदले उसको बेच दिया. द एम्परर वांटेड टू नो द ट्रूथ, सम्राट सच्चाई जानना चाहते थे. ही समॉन्ड का मतलब बुलाना. तानसेन टू द रॉयल कोर्ट, राज दरबार में तानसेन को बुलाया गया. When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable to do so.
जब तानसेन को बोला गया कि नेकलेस ले आओ, ही वॉज अनेबल टू डू सो। तानसेन ऐसा करने में अनेबल हुआ, मीन्स असक्षम था। द एम्परर फ्ल्यू इनटू ए रेज। द एम्परर फ्ल्यू इनटू ए रेज। सम्राट को बहुत गुस्सा आया। यू आर बैनिस्ड फ्रॉम द कोर्ट टिल यू प्रेजेंट योर सेल्फ wearing the necklace, roared the emperor. You are banished from the court. तुमको दरबार से निकाला जा रहा है। Till you present yourself, और तब तक के लिए निकाला जा रहा है जब तक कि तुम अपने को उसी नेकलेस को पहने हुए तुम कोर्ट में नहीं आते हो। roared the emperor, सम्राट ने दहाड़ते हुए बोला। तानसेन was in disgrace. तानसेन बहुत दुखी हुआ। तानसेन काफ़ी लज्जित हुआ, काफ़ी दुखी हुआ। ही हैड नो वन टू टर्न टू। ही हैड नो वन टू टर्न टू। उसके पास कोई नहीं था जिसके पास वो जा सके। ही हैड नो वन, उसके पास कोई नहीं था। टू टर्न टू, जिसके पास वो टर्न हो सके या जिसके पास वो जा सके। एट लास्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रीवा। एट लास्ट, अंतिम में। ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र, अंत में उसने रामचंद्र का याद आया। उसने राजा रामचंद्र के बारे में सोचा। एंड सेट ऑफ फॉर रीवा, और वह रीवा के लिए चल दिया। रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन। रामचंद्र ने वेलकम किया हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन, अपने फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन को वेलकम किया। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी द किंग सेड, डोंट वरी, जस्ट सिंग फॉर मी। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, जस्ट सिंग फॉर मी, तुम बस मेरे लिए गाना गाओ। तानसेन sang 2 beautiful rags for the king. तानसेन ने 2 बहुत खूबसूरत गाना राजा के लिए गाया। योर सिंगिंग इज सुपर्ब, तुम्हारा गाना बहुत शानदार है। यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, तुमने मुझे बहुत खुशी दिया। सेठ रामचंद्र ने बोला, राजा रामचंद्र ने बोला, यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, तुमने मुझे बहुत खुशी दिया। एंड एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल टू तानसेन। एंड एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स उसके तारीफ में, एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, उसके तारीफ के बदले, उसके मतलब खुशी के राजा रामचंद्र ने उसको तारीफ के लिए ही प्रेजेंटेड, उसने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट मतलब उसको गिफ्ट के रूप में दिया। ही ज्वेल्ड सैंडल टू तानसेन, उसने अपना ज्वेलरी से भरा हुआ, गहनों से लदा हुआ सैंडल दिया। तानसेन को सैंडल गिफ्ट दिया, और वो सैंडल ऐसा था कि जो गहनों से भरा हुआ था, मीन्स हीरे जवाहरात से भरे हुए सैंडल को दिया। तानसेन rushed back to Agra and presented the jeweled sandal to the emperor. तानसेन rushed back to Agra. तानसेन आगरा की ओर बढ़ा and presented the jeweled sandals to the emperor. और तानसेन ने ज्वेलरी से भरे हुए सैंडल को इम्परर को प्रेजेंट किया। सर प्लीज़ टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज एंड फॉरगिव मी, ही सेड। और तानसेन ने सम्राट अकबर से कहा कि सर प्लीज़ टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज, महाराज इसमें के डायमंड्स आप ले लें, एंड फॉरगिव मी,
और मुझे क्षमा करें। ही सेड, उन्होंने कहा, मीन्स तानसेन ने अकबर को कहा। द ज्वेल्ड सैंडल्स वर्थ वॉज मोर देन द नेकलेस। ज्वेल्ड सैंडल उसके नेकलेस से ज़्यादा कीमती था। द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज दैट he had misjudged तानसेन एंड सेड, महाराज तुरंत समझ गए कि तानसेन को उसने जो है गलत समझा। मिसजज्ड मीन्स गलत जज किया, ठीक है। एंड सेड, और कहा, योर म्यूज़िक इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स टू मी। तुम्हारा म्यूज़िक, तुम्हारा संगीत मेरे लिए तुम इस हीरे से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। आई शुड नेवर हैव डाउटेड यू, मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। यू मे रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन। यू मे रिटर्न, तुम वापस आ सकते हो, टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन, तुम मेरे राजशाही गायक की तरह मेरे दरबार में तुम वापस आ सकते हो। सो बच्चों, यू हैव टू रिवाइज दिस लेसन वंस और ट्वाइस।